अंगूर लो मीठे मीठे अंगूर ले लो, भाई बहनों मीठे मीठे अंगूर ले लो। पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लिए जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। सुन सुंदरवाना। पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा रखते हैं। बताइए बताइए कालू भाई, क्या बात है? वही बात जो तुझे मैंने भी बताई थी, मेरा उधार मुझे अब वापस कर दो, मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन कालू भाई, अभी तो 2 महीने रहते हैं। आपने मुझे जो कर्ज दिया था वो मैंने दिसंबर के महीने में लुटाना है। हैं, एक उधार लेते हो और दूसरा बातें सुनाते हो। मुझे मेरा उधार वापस कर दो, वरना मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है। पापा चिड़िया परेशान हो जाता है और अपना कुल्हाड़ा लेकर घर वापस चला जाता है। मामा चिड़िया भी नदी से पानी ले आई थी। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वो कालू कौवा आया था, वो अपने उधार की रकम मांग रहा है, हैं? लेकिन अभी तो 2 महीने बाकी है। मैंने बताया है उसे, लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मामा चिड़िया भी उदास हो जाती है। पापा, मेरा मीठा फल लाइए। और मेरी मिठाई कहाँ है? चुप कर जाओ आप दोनों, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। ये ले दाना खा ले। बच्चे भूखे थे, वो दाना खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन मामा चिड़िया अपनी सहेली पारू के पास जाती है। पारू, मैं बहुत परेशान हूँ, घर में 1 रुपया भी नहीं है और कालू को वो अपना उधार वापस मांग रहा है। अगर उसका उधार वापस ना किया तो ना जाने वो क्या करेगा यहाँ। रेनो, मेरे पास एक उपाय है। अभी अंगूर का सीजन है, तुम अंगूर उगाओ। आप ऐसा करो, अपने खेत में अंगूर की खेती कर लो। अंगूर की बेल पर जो अंगूर लगे वो बेचकर तुम अपना उधार भी चुका देना और घर का खर्च भी चल जाएगा। लेकिन कालू को वो इतना समय नहीं देगा यहाँ। मैं कर लूंगी बात लालची कालू कौवा से, आप चिंता ना करें। ये ले, आप अंगूर के बीज ले जाइए। मामा चिड़िया अपनी सहेली पारू चिड़िया से अंगूर के बीज लेकर वहां से चली जाती है। चिड़ियाओं का वो परिवार अंगूर के बीज अपने खेत में बो देता है, बीजों को पानी देते हैं और घर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद बीजों से अंगूर के पौधे निकलते हैं, बेले साथ वाले पेड़ पर चढ़ जाते हैं। कुकू के पापा, अब हमारे इन अंगूरों के बेलों पर अंगूर लगना शुरू हो जाएंगे और हम कौवे का उधार भी चुका देंगे। अंगूर बेचकर हम घर का खर्च आसानी से चला सकेंगे। कालू जी, ना जाने कब चिड़िया के अंगूर होंगे और कब चिड़िया हमारे पैसे वापस करेगी। इतना चिंता ना करो, ब्याज भी तो बढ़ रहा है। जो पैसे मैनो चिड़े ने लिए थे अब तक वो दुगने हो चुके हैं। हाँ, ये बात तो है। 1 महीने बाद रैनो चिड़िया की अंगूर की बेलों पर मीठे मीठे रसीले अंगूर लग जाते हैं। मामा चिड़िया और पापा चिड़िया अंगूर तोड़ते हैं और जंगल बेचने चले जाते हैं। अंगूर लो अंगूर लो मीठे मीठे अंगूर ले लो, भाई बहनों मीठे मीठे अंगूर ले लो। उनके अंगूर हाथों हाथ बिक जाते हैं। 2-3 दिनों में उनके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो कौवों का उधार चुका सके। कौवे भैया और गोरी बहन, ए ले, आपका उधार ब्याज समेत पूरा कर ले। चिड़िया, तूने तो बहुत जल्दी पैसे जमा कर लिए हैं। अगर फिर कभी पैसों की जरूरत हुई तो ले जाना, लेकिन ब्याज के साथ मिलेंगे। नहीं कौवे भैया, अभी इसकी जरूरत नहीं बनेगी। चिड़िया चली जाती है। रैनो चिड़िया और उसका पति हर रोज अपने खेत में अंगूर तोड़ते और बेचने चले जाते हैं। ऐसे उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा था। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा रैनो चिड़िया के खेत में अंगूर तोड़ रहे थे। कौवे भैया और गोरी बहन, आप हमारे खेत से अंगूर क्यों तोड़ रहे हैं? चोरी करना बुरी बात है। चिड़िया, क्या हुआ जो 2 अंगूर खा लिया था? 2 अंगूर कहाँ, तुमने तो पूरी टोकरी भरी हुई है।
जो अंगूर खाने हैं वो लो और जाओ यहां से। दोनों कौवे गुस्से में वहां से चले जाते हैं। खालू, मैं उस चिड़िया से बेइज्जती का बदला लूंगी, ऐसा बदला लूंगी कि वो चिड़िया उम्र भर याद रखेगी। हम ऐसे कहते हैं कि रात को चिड़िया की अंगूर की बेल काट देते। नहीं, मैं अपने जाने वाला बाबा के पास जा रही हूँ। अब उल्लू बाबा ही उस छोटी चिड़िया का कुछ करेंगे। गोरी कभी पहाड़ों पर जाती है। उल्लू बाबा गुफा में बैठा हुआ कोई मंत्र पढ़ रहा था। बाबा, मैं हूँ गोरी कवि। बाबा, बाबा जी, मैं किसी काम से आई हूँ आपके पास। बताओ बताओ गोरी कवि, काम क्या है? क्या काम है? बाबा जी, मुझे ऐसा पानी दो जिससे चिड़िया के अंगूर पत्थर के बन जाए। वो चिड़िया बहुत बुरी चिड़िया है। तो ये बात है। चिड़िया के अंगूर पत्थर के बनाने हैं। तो ये मंत्र पानी ले जाओ और चिड़िया की अंगूर की बेल पर जाकर गिरा दो। ये जादुई पानी गिरते ही चिड़िया के अंगूर पत्थर के बन जाएंगे। गोरी कभी खुश हो जाती है और उल्लू बाबा से वो जादुई पानी लेकर वहां से चली जाती है। रैना चिड़िया और उसका पति अंगूर बेचने जंगल गए हुए थे। गोरी कभी इधर उधर देखकर वो जादुई पानी चिड़िया के अंगूर की बेल पर गिरा देती है। जादुई पानी गिरते ही चिड़िया के अंगूर पत्थर के बन जाते हैं। आप पता चलेगा चिड़िया को कि गोरी से पंगा कैसे लेते हैं। गोरी कभी चुपके से वहां से भाग जाती है। रैना चिड़िया और उसका पति जब अपने खेत में आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके सारे अंगूरों के गुच्छे पत्थर के बन चुके थे। कुकू के पापा, ये कैसे हुआ? कौन कर सकता है ऐसा? हमारे सारे अंगूर तो पत्थर के बन गए। ये अंगूरी हमारे जीने का सहारा था, वो भी गया। अब हम क्या करेंगे? शांत हो जाओ कुकू के पापा, शांत हो जाओ। मैं बूढ़ी चिड़िया संतोषी माँ के पास जाती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगी। रैना चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है। बूढ़ी माता जंगल में अलग एक कोने में रहती थी। वो एक महाशिव भक्त है। माँ जी, किसी ने जादू से हमारे अंगूर पत्थर के कर दिए हैं। हमने मेहनत की, देर रात काम किया, लेकिन जब हमारी बेलों पर अंगूर लगे तो वो पत्थर के बन गए। बेटी चिड़िया, आज पूनम की रात है। आप रात को जब पूरा चांद रोशन हो तो मेरे पास आ जाना। रैना चिड़िया चली जाती है। क्या बताया बूढ़ी माँ ने? आज पूनम की रात है, बूढ़ी माँ ने मुझे रात को बुलाया है। क्या हमारे अंगूर ठीक हो जाएंगे? देखते बूढ़ी माँ क्या बताती है। रात होते ही पूनम का चांद पूरी तरह रोशन हो जाता है। रैना चिड़िया अपने बच्चों को सुला देती है। बेटी, सुंदर परी आने ही वाली है। वो जंगल का देवता है, शक्ति है। चांद तो रोशन हो गया है। चांद से एक रोशनी निकलती है और सुंदर परी आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आती है। माँ जी, पूनम की रात है, बताइए जंगल में क्या क्या हो रहा है? क्या गलत है, क्या ठीक है? परी बेटी, देवी बुलबुल का अंडा चील ने तोड़ दिया था। बुराई के बाद और एक दिन तोते ने एक तितली को पानी से निकाला। एक और बुरी बात ये हुई कि किसी ने इस बेचारी चिड़िया के अंगूर पत्थर के बना दिए। ये मदद लेने आई है। मैं देख लूंगी कि ऐसा काम किसने किया है, फिर मैं बताती हूँ। सुंदर परी अपनी आंखों बंद करके देखती है। वो देखती है कि कैसे गोरी कवि चिड़िया की अंगूर की बेल पर आकर बैठी और कैसे गोरी ने जादुई पानी गिराकर चिड़िया के अंगूर पत्थर के बना दिए। ये काम गोरी कवि का है, लेकिन चिड़िया रानी, आप चिंता ना करें। जब तक मैं इस जंगल की रक्षा कर रही हूँ, मैं किसी को बुराई का काम नहीं करने दूंगी। फिर वो सुंदर परी रैनो चिड़िया को पवित्र जादुई पानी की बोतल देती है। आप ये पानी ले जाकर अपने अंगूरों पर गिरा दो। पानी गिरते ही आपके अंगूर फिर से ठीक हो जाएंगे।
और दोबारा उन पर किसी भी जादू का असर नहीं होगा। धन्यवाद सुंदर परी, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। रानी चिड़िया वो जादुई पानी ले जाती है और खेत में जाकर वो जादुई पानी पत्थर के अंगूरों पर गिराती है। चिड़िया के अंगूर तुरंत अपनी असल हालत में आ जाते हैं। रानी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। दूसरे दिन रानी चिड़िया और उसका पति फिर से जंगल अंगूर बेचने चले जाते हैं। मीठे मीठे अंगूर, मीठे मीठे अंगूर। गौरी कवि और कालू कौवा पेड़ पर बैठे चिड़िया को अंगूर बेचता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा जल रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो भी हो जाए, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।